हेलो फ्रेंड्स, आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। क्या है? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, या यूं ही कह लें 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का पहला क्रांति था। ठीक है, यह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारत में रह रहे थे उनका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके कारण क्या हुआ? 1857 की क्रांति। तो इसका ये बेसिक था थोड़ा बहुत। आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह होता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 के विद्रोह में, या यूं ही कह ले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सबसे पहले जो बलिदान देने वाले थे वह थे मंगल पांडे जी। कौन थे? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 का विद्रोह था, आपको जैसा मालूम होगा पूरे भारत में फैल चुका था। ठीक है, तो कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे तात्या टोपे जी। कौन थे? तात्या टोपे जी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता उस समय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी न इधर से न उधर से। जो शिक्षित लोग थे, जो उस समय के शिक्षित लोग थे, वह तटस्थ रहे, यानी न इधर से रहूंगा न उधर से रहूंगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। कौन? नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यानी सीधा क्वेश्चन कह रहा है, जो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वह कुंवर सिंह थे। उनका देहांत कब होता है? 9 मई 1858। 9 मई 1858 को। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है, उसको कब, इनफील्ड राइफल जो थी उनको कब भारतीयों के में शामिल की गई? तो जनवरी 1857। यह तात्कालिक कारण था। बताया जैसे कि जो राइफल थी उसमें जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए गए थे उससे क्या हुआ? सेना में विद्रोह उठा, वह तात्कालिक कारण था। लेकिन जो बहुत पहले से कारण चली आ रही थी जनता में आक्रोश का, उनका अत्याचार था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। कौन है? पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद कौन आयोग आता है? पील आयोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन है, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह क्या थे? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला क्वेश्चन है, जो जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। आगे देखेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन जो था वह 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उसके मित्र ने ही धोखा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़। चित्तौड़ जो था
वह 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? जब 1857 की क्रांति हो रही थी उसमें जो दिल्ली के तरफ से सैन्य नेतृत्व करने वाले थे वह थे बख्त खां। कौन थे? बख्त खां। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया कहा था? तो बेंजामिन डिजरायली ने। किसने कहा था? बेंजामिन डिजरायली ने। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर क्या कहते हैं कि यह विद्रोह जो था भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। अगला क्वेश्चन है जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन? तो सिख थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। जो अंग्रेजों का सहयोग किए थे 1857 की क्रांति में वह सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। अगला क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह। जो उस समय दिल्ली का तात्कालिक कौन था? राजा था, वह बहादुर शाह था। वह उस समय का सबसे कमजोर कड़ी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो बहादुर शाह द्वितीय है को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उसे रंगून भेज दिया गया मराठाओं के द्वारा। ठीक है। जो 1857 की विद्रोह का असफलता हुआ उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। कैंपबेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? जो महारानी विक्टोरिया थी वह भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 के तहत की थी। ठीक है। उसके पहले जो भारतीय था उसका नियंत्रण किसके हाथों में था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखाओं का, सिख का, पंजाबी का। क्योंकि इन्होंने जो गोरखा थे, सिख थे, पंजाबी थे, इन्होंने साथ दिए थे उनका, इसलिए उनका चयन किया उसके बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एम सेन। क्या? एन सेन क्या था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर। कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? बीडी सावरकर। यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की संज्ञा थी 1857 के विद्रोह। अगला क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस जो थे उसका प्रयोग तात्कालिक कारण था। आगे क्वेश्चन है कि जो वह पहला भारतीय कौन था? वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे क्या किए? यह चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना किए थे और इन्होंने लेफ्टिनेंट ह्यूज तथा बाज की हत्या भी की थी। इसलिए इन्हें सबसे पहले भारतीय ये जो थे सबसे पहले इन्हें क्या किया गया था? फांसी पर लटकाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में 1800। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होती है? तो मेरठ से। कहां से? मेरठ से। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी
अवध से। कहां से? अवध से। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था उस समय? तो वह था तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। तत्कालिक गवर्नर जनरल कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा भारत में वायसराय का पद लाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो 1857 की क्रांति के बाद। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो जो मंगल पांडे थे वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से क्या करते थे? संबंध थे उनका। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। आगे क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी। जो 1857 का विद्रोह था वह पूरे देश में फैला तो जरूर था, किंतु किंतु कोई सामान्य एक योजना नहीं थी, किसी के द्वारा एक योजना नहीं बनाई गई थी, ना सब में एक संगठन था, सब अपने अपने तरीके से युद्ध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाला जो था वह था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग तत्कालिक गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को तत्कालिक आपातकालिक मुख्यालय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, गुडकरी विद्रोह जो 1844 था उसका केंद्र था कोल्हापुर। गुडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली में विद्रोह हो रहा था उसका नेता खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। अगला क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। शहादत खान ने। आगे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ठीक है, वह जो अंग्रेज थे वह धर्मों में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। यह क्वेश्चन पूछता है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम है, या तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह जो क्या है गवर्नर जनरल हैं इनका मुख्य कार्य क्या क्या किए भारत में? वारेन हेस्टिंग्स क्या किया? रेवेन्यू लाया, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना किया। जो कार्नवालिस था वह अस्थायी भूमि बंदोबस्त लाया। जो वेलेजली था वह सहायक संधि लाया। विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत किए। हार्डिंग जॉन था वह रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किसने किया था? हार्डिंग ने। डलहौजी क्या ले आया? रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना। कैनिंग क्या किया? कैनिंग कैनिंग क्या करता है? थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। कैनिंग क्या करता है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना करता है। रिपन प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाता है। लेंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरेंड रेखा का निर्धारण कौन करता है? लेंसडाउन। करजन बंगाल का विभाजन करता है। मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्याख्या करता है। हॉर्डिंग भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाता है। कौन? हॉर्डिंग। जेम्स फोर्ड क्या करता है? रोलेक्ट एक्ट लाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल होता है। इरविन कौन है? गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन
समझौता होता है गांधी और इरविन के मध्य। बेबेल योजना, कौन बेबेल क्या कहलाता है? बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। माउंटबेटन क्या करता है? भारत विभाग व भारतीय स्वतंत्रता का जो अंतिम वायसराय है वह कौन है? माउंटबेटन। ठीक है। आज मतलब क्या हुआ कि, अरे सॉरी दोस्तों, चलो ठीक है, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। सॉरी, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण। नरमपंथी उदारवादी चरण, जिसमें जो उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नरम दल के नेता थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल अगला टॉपिक देखेंगे, नरमपंथी उदारवादी चरण। धन्यवाद।